जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं। लेकिन वो सही नहीं होता, क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और अ, जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि आ, लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है, और अर्थ हमारा एक घर है, और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। आप नासा की वेबसाइट पे देख रहे थे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बच्चे वापस होकर जो है अपनी ड्रेस पहनकर जो है उस पर बैठ गए हैं, सीट बेल्ट वगैरह सब उनका लग गया है और सब तैयारी चल रही है अनडॉकिंग की। बस 4:30 बजे के करीब जो है अनडॉकिंग होगी, बस हम उसी की देख रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही, बेटा वापस हो रहा है। ये सामने से देख रहे हैं कैसे होता क्या होता, तो ये सब हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक पिता के तौर पर कितने गर्व की अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष पर फतेह करके अब धरती की वापसी होती है? नहीं, हमें पूरा गर्व है, हमारे पूरी फैमिली को गर्व है और हम चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है ये इतना बड़ा मिशन पूरा करके वापस हो रहा है, तो हम लोगों को तो बहुत गर्व ही है। हम लोगों को तो अपने को तो इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, शायद ही लाइफ में इतना बड़ा अचीवमेंट हमने अपनी लाइफ में नहीं कभी महसूस किया जितना बच्चे की सफलता पर मुझे आज हो रहा है। आपके साथ साथ पूरा देश भी गर्व के साथ कहीं न कहीं इसे लाइव टेलीकास्ट को देख रहा है, और एक भारत के लिए बेहद खास पल है ये। नहीं, भारत के लिए भी है, हमारे लिए भी है, और पूरी देश मतलब पूरी जनता के लिए, सबके लिए ये गौरव का पल है कि मिशन जो है पूरा करके सफल बेटा मेरा वापस हो रहा है। ये सबकी दुआएं हैं, सबका आशीर्वाद है, उन्हीं की दुआओं और आशीर्वाद से ही हमारे बच्चे का मिशन पूरा हुआ है। हम सबको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और नमन करते हैं कि मतलब उन्होंने हमारे बच्चे की जो है सफल वापसी के लिए बहुत प्रार्थना की है, तो हम सभी का बड़ा धन्यवाद करते हैं, बहुत और आभार प्रकट करते हैं। इसरो कहीं ना कहीं इस मिशन में जॉइंट रहा है नासा के साथ, और मिशन गगनयान के तहत भी गए हैं। कितनी बड़ी अनुभूति समझते हैं भारत के लिए, गगनयान के लिए? नहीं, ये बहुत एक्सपीरियंस रहेगा इसका, जो है जो ये जॉइंट वेंचर किया गया है नासा के साथ, इसका एक्सपीरियंस जो है हमारे गगनयान मिशन में जो है बहुत काम आएगा। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मतलब ये जो है इसका लाभ जो है हमें गगनयान में जो है उसका मिलेगा, तो उसका पूरा फायदा मिलेगा। और ये बेटा भी हमारा जो है उसके लिए उत्साहित है कि अपने देश का जो है स्वदेशी गगनयान जो जाए, उसमें जो है अच्छी तरह इसका जो है मिशन को पूरा कराए। ये उसकी जिम्मेदारी खुद वो समझता है कि हमको इस मिशन के लिए तैयार होना था, वो तैयार हो गया। क्या प्रार्थना किया आपने? मैंने ईश्वर से यही प्रार्थना की है कि बस भोलेनाथ उसको जो है अच्छी तरह वापस कराएं, और कल मंगल दिन है, हनुमान जी की प्रार्थना करेंगे कि उनको सकुशल डॉपिंग जो हो उनकी जो है बिल्कुल उतरें, तो बिल्कुल सकुशल उतरें। और बस यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं। अच्छा लग रहा है, वो सब बैठे उसमें फिट हो रहे हैं, सब एक दूसरे को, चारों लोग एक दूसरे को फिट कर रहे हैं, इसमें सब ड्रेसेस पहना रहे हैं सब, तो वो देख के अच्छा लग रहा है। अब इसमें टाइम लगेगा, 4 साढ़े 4 तक तो है, सारी तैयारी चलेगी उनकी, उसके बाद उसमें से अलग होंगे। आज सावन का पहला सोमवार है, क्या प्रार्थना किया था इस खास दिन के लिए? प्रार्थना यही किया था कि वो वहाँ से चलेंगे तो धरती पर सुरक्षित वापस आए, लौट के आकर मिले हम लोगों से आगे, बस यही प्रार्थना भगवान से किया कि उनकी रक्षा करना जैसे हो वैसे उसी तरह से। लगभग 3 सप्ताह, वो 18 दिन करीब गए हैं, अब वापसी हो रही है, तो एक्साइटमेंट कितना है मिलने को लेकर? अब एक्साइटमेंट तो बहुत है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि 18-20 दिन के बाद बेटा हमारा वापस आ रहा है, तो अच्छा तो लगता ही सुन के। आज किस तरह का विशेष प्रार्थना किया आपने? अब विशेष प्रार्थना भोलेनाथ से तो जो प्रार्थना करो वो कबूल हो जाती है, बस कबूल हो जाती है। प्रार्थना किया है, उन्हीं की कुशलता के लिए ही प्रार्थना किया कि
उनको कुशल से वापस लाएं। अच्छा, इसरो और नासा का ये जॉइंट ऑपरेशन था, मिशन था। अब आने वाले दिनों में गगनयान को इस मिशन के बाद से मजबूती मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। ये उसी की वजह से भेजे ही गए थे वहाँ पे कि थोड़ा अनुभव लेके, एक आदमी को तो अनुभव चाहिए वहाँ का, इसीलिए भेजा ही गया था इनको वहाँ पे। तो ज़रूर मिलेगी उसके अच्छा, आप अभी वीडियो के माध्यम से देख रही थी, तो आपको किस तरह की कोई फिक्र या क्या प्रार्थना कर रही थी? कुछ नहीं, फिक्र देख रहे हैं हम भी, जैसे सब लोग देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी मन में रहती तो ही चिंता कि हाँ वापसी में भी जैसे जाते समय लग रहा था कि हाँ थोड़ा कठिन है समय, वैसे आते समय भी कठिन समय है, वो भी कट जाएगा। एक माँ के तौर पे किस तरह की गौरव की अनुभूति करती हैं आप? गौरव की तो कोई सीमा ही नहीं है, ना उसको हम शब्दों में बयां कर सकते हैं। गौरव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा। कल जब आखिरी में कॉल आया था शुभांशु शुक्ला का घर में, तो उसने बोला था कि आज आखिरी कॉल है मेरा, अब यहाँ से मेरी प्रक्रिया चालू हो गई है वापस जाने की, तो अब मैं जब पृथ्वी पर लौटूंगा तब घर में सबसे बात करता हूँ। तो ये सुन के लगा कि चलो अच्छी बात है, जो 14 दिन थे वो 18 दिन जरूर हुए, लेकिन अब एक प्रक्रिया स्टार्ट होगी वापस आने की। तो हम लोग को बहुत खुशी हुई कल शाम को कि ये, और आज अभी हम लोगों ने जब 2 बजे स्टार्ट हुआ नासा का लाइव, तो आप लोगों ने किस तरीके से देखा कि पहले शुभांशु शुक्ला फिर पैगी विटसन जो है अपने एक्सियम 4 कैप्सूल में बैठे और अपनी कमान संभाली, अपनी सीट संभाली। जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा डॉकिंग सिस्टम देखा, उसके बाद टिबोर और सोलाज ने अपने अपने सूट्स पहने और वो तुरंत बैठ गए। अभी थोड़ा देर के लिए पॉज हुआ है सिस्टम, वो ठीक 4 बजे फिर से अभी चालू हो जाएगा। फिर से हम देख पाएंगे कि ठीक 4:15 बजे जब अनडॉकिंग स्टार्ट होगी और 4:30 बजे के आसपास दे विल लीव द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अभी ठीक पीछे कटआउट लगा है, वास्तविक रूप से आपके बीच आने वाले हैं। बिल्कुल। तो भाई है आप, कितना एक्साइटमेंट है? बहुत प्लानिंग की आपने? बहुत एक्साइटमेंट है और प्लानिंग तो बहुत की हुई है, लेकिन वो सरप्राइज भी है। तो एक बार आने दीजिए, तो जब मैं सरप्राइज उसको दूंगा तो फिर आपको भी देखने को मिलेगा क्या सरप्राइज है। तो बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि अभी 7 दिन वहाँ वो क्वारंटीन में भी रहेंगे, स्प्लैश डाउन होगा, तुरंत मेडिकल टीम उनको एकदम अपने परव्यू में रखेंगी, बहुत ही गहन उनकी जांच होगी, रखा जाएगा मानसिक और फिजिकल, क्योंकि काफ़ी जांच की जाती है, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी से जब आदमी पृथ्वी पर आता है तो उसको एक भारहीनता का अनुभव होता है, भार हो जाना का भी अनुभव होता है, तो वो एक तरीके का साइको सपोर्ट देना पड़ता है। तो वो 7 दिन रहेंगे, उसके बाद जब उनका प्लान होगा वो स्वयं ही खुद बताएंगे हमें कि इंडिया में दिल्ली आएंगे, लखनऊ आएंगे, कब आएंगे, तब हमें पता लगेगा। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.